बच्चे, आज मैं आप सबको यह कथा बताऊंगी कि जिस घर की जवान व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिस घर के जवान व्यक्ति अगर मृत्यु प्राप्त करते हैं, गुजर जाएं, तो उस घर के सारे सदस्य क्या करना चाहिए। दिन और रात उसके मौत के गम में खुद को त्याग कर देना चाहिए। सदा ही उसकी मौत के लिए रोते रहना चाहिए, हमेशा दुखी रहना चाहिए, या तो फिर उसके लिए पूरे परिवार भगवान के सामने उसके अगला अच्छे जन्म के लिए दुआ मांगना चाहिए। उसके आत्मा को शांति के लिए भगवान के सामने सारे घर के सदस्य प्रार्थना करना चाहिए। बच्चे, आप क्या करेंगे क्या ना करेंगे, यह सब कुछ मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, फिर आपकी सारी दुख और चिंता अवश्य दूर हो जाएगी। बच्चे, संसार में ऐसे कोई परिवार ना है जो अपनों का खो जाने पर दुख दर्द ना होगा। किसी को खोने पर सभी को दुख आती है। हर माता पिता, हर भाई बहन, हर बंधु, परिवार के सारे सदस्य, समस्तों को दुख आती है मेरे बच्चे। परंतु मेरे बच्चे, संसार में भले ही सब असत्य हो सकता है, परंतु मृत्यु तो सत्य है ना। उसे कौन टाल सकता, उसे कौन रोक सकता? कोई नहीं। यह तो बनाया हुआ भगवान का सत्य कथा है, जिसके किस्मत में वह परमात्मा जहाँ तक लिखते हैं, वह मनुष्य इस संसार में वहीं तक ही जीवन यापन करता है। फिर भगवान भी इसका दोबारा कोई उपाय, कोई समाधान नहीं कर सकते। इसलिए तो मेरे बच्चे, भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को मृत्यु के बारे में विस्तार से बताए हैं कि मृत्यु अवश्य सत्य है, परंतु मृत्यु मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, उसकी अंदर की आत्मा नहीं। हम मनुष्य का शरीर जो है वह मरता है, परंतु हमारे अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। आत्मा तो संसार में सदा अमर है, ज्योति है, ऊर्जा है, वो कैसे मर सकता? जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा बाहर निकल जाता है, तब हमारे शरीर शून्य हो जाता है, नाकाम हो जाता है। जैसे मानो एक मिट्टी का पुतला का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह हमारा शरीर हो जाता है और हमारे शरीर की जो आत्मा, वो जिंदा हमारे शरीर से निकलकर दूसरी किसी शरीर पर प्रवेश करता है। बच्चे, खास बात तो यह है कि हम सब एक एक आत्मा है। हमारा शरीर कुछ भी नहीं, कोई महत्व नहीं। जो भी हम कार्य काम कर रहे हैं, ये सब कुछ तो हमारे आत्मा ही कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम एक मिट्टी के शरीर के लिए, एक अकारण शरीर के लिए क्यों चिंता व्यर्थ करें, जबकि हमारा आत्मा सदा ही अमर है, आज यहाँ तो कल और कहीं। मेरी बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आप सबको मैं एकदम सिंपल, साधारण, सरल तरीके से समझा रही हूँ। संसार में जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चिंत है, यह विधि का विधान है। जिस प्राणी का मृत्यु, जिस मनुष्य का मृत्यु जहाँ तक होता है, उस मनुष्य का कार्य और कर्म वहीं तक का था। हो सकता है उसका जन्म जहाँ पर था वहीं पर कष्ट अधिक था, दुख अधिक था, बहुत गरीबी था। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत अमीर था, बहुत धन दौलत कमाया था, बहुत पुण्य कमाया था। छोटे परिवार तो यह सोचकर उसकी आत्मा शांति के लिए भगवान से दुआ मांगे, प्रार्थना करे और यह सोचे कि अगर हमारे परिवार से दूर हुआ है तो भगवान अवश्य उसके कल्याण ही कल्याण करेंगे। उसके लिए प्रार्थना करे कि वह बहुत अच्छे घर में उसका जन्म हो। हम सब परिवार, घर के मरे हुए कोई भी ऐसे सदस्य के लिए हमेशा दुख ना होकर भगवान के सामने ऐसे ही हम उसकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो अवश्य भगवान उसकी जन्म किसी न किसी अच्छे घर में, अच्छी जगह पर उसका जन्म देंगे। और जिसने धन दौलत, दान दक्षिणा, भक्ति, पुण्य कमाया है, उसकी परिवार भी यह सोचे, अपने जीवन के सारे दुख दर्द को दूर करके भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर के जो सदस्य गया है, जितना भी वो पुण्य कमाया, जितना भी धन दौलत कमाया, सबको खुशी देकर गया, उससे भी ज्यादा खुशियाँ उसकी दूसरी जन्म पर मिले। हे भगवान, ऐसे कहकर अपने अपने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, हो सकता है भगवान हम सबको उसकी मृत्यु के लिए एक बहुत बड़ा सदमे, दुख, चिंता के दुविधा में रख दे, किंतु यह भी तो हो सकता है कि भगवान उसको उसके दूसरे जन्म पर
और भी सुख शांति में रखे और भी बहुत बड़ा अमीर बनाए, बहुत बड़ा भक्ति बनाए, बहुत दान पुण्य करने वाला एक बहुत बड़ा इंसान बनाए। इसलिए शायद भगवान हमसे उसे छीन लिए। हम सबको उसकी मृत्यु पर अवश्य ऐसा सोचना ही चाहिए। कभी भी अपने मरे हुए लोगों के लिए रात दिन दुखी रहना, चिंता रखना, अपने आप को मार डालना, ये ठीक नहीं होता है मेरे बच्चे। मैं समझती हूँ मेरे बच्चे, जिस माँ बाप का सिर्फ एक औलाद वो चला जाता है, जिस पत्नी का पति चला जाता है, जिस बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उन लोगों के दिल पे क्या बीतता होगा, क्या दुख दर्द होगा। मैं समझती हूँ मेरे बच्चे, समझती हूँ, पर क्या करें, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। हम मनुष्य क्या कर पाएंगे। सॉरी मेरे बच्चे, माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो गई। इसलिए हम सबको यह सोचना चाहिए कि वो मरा नहीं। हाँ, अवश्य उसका शरीर मर गया, परंतु उसकी आत्मा तो किसी के घर में जन्म ली हुई है। वो जिंदा है, वो मरा नहीं, जिंदा है। यही सोचकर हम सबको हमेशा खुशी रहना चाहिए। बच्चे, अगर इस वीडियो पर आप सब में से किसी को दुख हुआ होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं बनाई, मैं दुखों से हटने के लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ। आप सब दुख, चिंता और किसी की मृत्यु से खुद को त्याग ना दोगे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाए हैं मेरे बच्चे। आप सबको सही रास्ता और भगवान के दिए हुए रास्ते पर आने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी भक्ति और ज्ञान के सारे वीडियो आप प्राप्त कर पाए। जय माँ तेरी चरण में। राधे राधे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरी बच्ची स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।